और आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी बहुत सालों से यहाँ के मुख्यमंत्री है और उनसे मेरा निवेदन है कि दलित समाज के तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। दलितों का संरक्षण करने के लिए विशेष कोई योजना बनाने की आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने प्रेस वार्ता किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़ों के लिए मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं किया है। इतने सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है नीतीश कुमार, लेकिन उन्होंने कभी दलित और पिछड़ों के लिए काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री को इस बारे में सोचना चाहिए, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री आठवले। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा कि दलित और पिछड़ों के लिए और भी योजनाएं बनानी चाहिए बिहार में, क्योंकि यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज जब बिहार में किया जाता है तो सिर्फ 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि बहुत कम है। वहीं अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार इंटरकास्ट मैरिज पर 2.5 लाख रुपया देती है। वहीं उन्होंने दलित और पिछड़ों से ये अपील करते हुए नजर आए हैं कि इस योजना का लाभ उठाएं। इसी के साथ साथ बताते चले आपको कि केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने अपने विभाग के सभी योजनाओं पर समीक्षा की है और समीक्षा करने के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। आज कल मैं यहाँ आया था। मुंगेर में एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का सम्मेलन था और वहाँ मतलब रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं बिहार में आता रहूँगा। अभी मेरी पार्टी की उतनी ताकत नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा का आंदोलन पूरे देश भर में है और बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले काफ़ी लोग अपने देश में हैं। तो बाबा साहब की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, तो उस पार्टी के प्रोग्राम के लिए कल मैं आया था। और दूसरा प्रोग्राम आज यहाँ ये है कि काल कथित रामविलास पासवान जी, इनके ऊपर एक किताब निकली है। संजय पासवान जी ने ये किताब का अच्छा रामविलास पासवान जी पर एक किताब निकली है और उसका विमोचन और उस पर चर्चा जो है, ये चर्चा विधान परिषद सभागार में आज है। इसलिए मैं 2 दिन के दौरे पर मैं आज बिहार में आया था। तो आज मेरे मंत्रालय के जो अधिकारी है, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मेरा मंत्रालय है, इस मंत्रालय के माध्यम से यहाँ राज्य में क्या तकलीफ है, क्या क्या स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसके बारे में सभी अधिकारी जो है एसटी ओबीसी के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ आज मेरी बातचीत हुई। तो मेन हमारी एक स्कॉलरशिप की स्कीम है और इस स्कॉलरशिप की स्कीम के संबंध में मैंने रिव्यू लिया। तो यहाँ शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट है प्री मैट्रिक के, तो प्री मैट्रिक 1 से 10 तक होता है। तो प्री मैट्रिक के जो स्टूडेंट है, ये शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट 39 लाख है। 39 लाख जो स्टूडेंट है ये हमारे शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट प्री मैट्रिक के है और पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट 1,57,550 है। ओबीसी के जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक के 53,06,000 इतने ओबीसी के स्टूडेंट है और प्री मैट्रिक के 1 to 10 के स्टूडेंट जो है ओबीसी के, ये 95,39,000 इतनी स्टूडेंट की संख्या मतलब उनकी है। एट्रोसिटी एक्ट का मैंने रिव्यू लिया, उसमें 2019-20 में 6,694 इतनी केसेस है और उसमें मर्डर की केसेस 80 है। 2020 में 7,574 इतनी एट्रोसिटी केसेस है और मर्डर की केसेस 91 है। 2021 में 5,961 केसेस है और 112 मर्डर है। 2022 में 6,649 इतनी केसेस है, 92 मर्डर है। 2023 में अभी तक वो 1,826 इतनी केसेस है, 31,000 है। तो ये दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में ज़्यादा केसेस अपने को नज़र आती है।
तो ये बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है। बिहार में गौतम बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी दे दी थी, समतावादी फिलॉसफी दे दी थी, और आदरणीय नीतीश कुमार जी की तो सरकार है। नीतीश कुमार जी बहुत सालों से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे मेरा निवेदन है कि दलित समाज के तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। दलितों का संरक्षण करने के लिए विशेष कोई योजना बनाने की आवश्यकता है। मर्डर की केसेज भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए राज्य की सरकार जो है, इस सरकार ने दलितों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मेरा उनके लिए निवेदन है। मेरा मंत्रालय जो है ओल्ड एज के लिए भी काम करता है। तो ओल्ड एज के जो लोग हैं, ये मतलब हम पेंशन जो देते हैं, ये सेंट्रल की स्कीम के अंतर्गत 34,87,000 इतने लोगों को हम पेंशन देते हैं, और स्टेट के स्कीम में 41 लाख लोगों को पेंशन दी जाती है। 1,11,000 इतने लोगों को अर्बन एरिया में मकान मिले हैं। जो रूरल योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें 2,09,52,000 इतने लोगों को देश भर में आवास मिले हैं। और लेकिन यहाँ आंकड़ा थोड़ा इधर का मुझे नहीं मिला है। दूसरी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना जो है, एक फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए देने की योजना है। और ये योजना 2018 में शुरू हुई, और अभी तक 5,29,00,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। और बिहार में देखा जाए तो 6,85,000 इतने लोगों को मतलब इसका फायदा हुआ है। तो यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, इसीलिए मतलब ये राज्य को फायदा नहीं देना है। ऐसी भूमिका हमारे नरेंद्र मोदी सरकार की नहीं है। नीतीश कुमार हमारे हैं। नीतीश कुमार कभी भी हमारे पास आ सकते हैं, और नीतीश कुमार मतलब पहले उधर से इधर आए थे, अब इधर से वहाँ चले गए हैं। लेकिन एक बात मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो बेंगलोर के मीटिंग में जो इंडिया जो नाम दे दिया है अपोजिशन को, वैसा राहुल गांधी के दिमाग में कभी क्या आएगा मालूम नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में ये बातें आ गई, और उन्होंने जोड़ तोड़ करके इंडिया का जो नाम है, ये अलायंस का नाम इंडिया दे दिया है। लेकिन उसको हम इंडिया तो नहीं बोलते, उसको हम बोलते INDIA। और मैंने भी उसका डेफिनेशन किया है कि आई का मतलब इंट्रोडक्शन, एन का मतलब निगेटिव, इंट्रोडक्शन, एन का मतलब निगेटिव, डी का मतलब डेट, और डी का मतलब डी का मतलब डेट, और आई का मतलब आइडिया, और ए का मतलब अलायंस। तो मतलब इसी तरह का जो ये आउटडेटेड अलायंस है, तो इसीलिए जिस तरह मतलब वो इंडिया का नाम यूज़ कर रहे हैं। एक ज़माना था कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, इसी तरह की बातें की जाती थी। इंदिरा जी के बारे में हमको आदर है, उन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री पद पर एक महिला बैठी थी, इसका हमें बहुत बड़ा गर्व भी है। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, कांग्रेस के ज़माने में कुछ हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हुआ। 10% हुआ, 100% होना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। करप्शन बढ़ता गया। इसीलिए 2024 में जनता ने नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री पद बिठाया है। बीजेपी को 282 सीटें में मिली थी, और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो छोटे छोटे दल है, उनको भी साथ में रखकर इस सरकार को इंडिया सरकार बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उसको वो बोलते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे सरकार के खिलाफ ये सभी नेता लोग एक साथ आ रहे हैं। अच्छी बात है, आपको लोकतंत्र में अधिकार है, हमें हराने का आपको अधिकार है, और आपको हराने का भी हमको अधिकार है। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के नंबर 1 के पॉपुलर नेता है। ये अपोजिशन लीडर को ठीक नहीं लग रहा है, उनको पेट में दुख रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर बनते जा रहे हैं, और देश का विकास हो रहा है। आपने देखा है कि नेशनल हाईवे जो है, ये बहुत ही 4 लेन 6 लेन बहुत अच्छी तरह हो रहे हैं। हमारे नितिन गडकरी जी उन पर ध्यान देकर काम कर रहे हैं।
और देश के विकास के लिए हम पूरा हमने काम किया ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारी गति विकास के दिशा से है। और अगले 5 साल अगर हमको मिलेगी, देश के दुनिया की इकोनॉमी में हम 10वें नंबर पर थे, अभी हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। और 2024 में अगर हमको और मौका मिलेगा, 2024 में हम 350 से ज़्यादा सीटें हम जीत सकते हैं। यहाँ जो बिहार है, बिहार में भी मतलब बीजेपी की ताकत मजबूत है। और माननीय नीतीश कुमार जी हमको छोड़कर चले गए हैं, ये हमको ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन वो तो चले गए हैं। लेकिन उन्होंने इंडिया का नाम का विरोध किया है, मतलब जो नाम राहुल गांधी ने दे दिया है, तो मतलब वो इंडिया नाम देने के बाद वो मीटिंग से चलकर आए थे। तो हमारा निवेदन है कि भाई दोबारा मुंबई की मीटिंग वो उन्होंने नहीं जाना चाहिए। और नीतीश कुमार जी के मेरे अच्छे उनके साथ संबंध है। जब वो रेल मंत्री थे, अटल जी के सरकार में जब रेल मंत्री थे, तब भी मेरे उनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं। जब हमारे महामहिम आदरणीय आर.एस. गवई जब यहाँ के गवर्नर बन गए थे, तब से भी उनके साथ हमारे अच्छे से संबंध है। तो उनके वो सोशलिस्ट नेता है वो, इसीलिए उनके बारे में हमको ज़रूर आदर है। लेकिन अभी वो वहाँ चले आरजेडी के साथ चले गए हैं। तो मेरा सवाल इतना है, वो आरजेडी के साथ आपको जाना ही था, तो फिर हमारे साथ क्यों आना था? मतलब इसके पहले उनको छोड़कर आप इधर आए थे।